में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 9 लीनियर क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। और मैथ्स में जिस तरह हमारे पास हमने पहले अलजेब्रा पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, जिस तरह वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इस तरह लीनियर क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हायर क्लासेस में जाके ये मज़ीद जैसे लीनियर आ गए, क्वाड्रेटिक आ गई है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस की बेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे हम यह देखेंगे कि स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स के इस चैप्टर का पढ़ने के बाद आपको किन किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन अलजेब्रिक इक्वेशन। आपको ये आप डिफाइन करोगे अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस, कि आपको ये पता चलेगा कि इक्वेशन क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होता है। डिफाइन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस को आप एक वेरिएबल में डिफाइन कर सकोगे। कंस्ट्रक्ट लीनियर एक्सप्रेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और आप लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशंस को एक वेरिएबल में कंस्ट्रक्ट बनाना सीखोगे, ठीक है। आपको सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आएगी, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हम लीनियर इक्वेशन से बनाते हैं उन चीज़ के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। यानी कि इन शॉर्ट इसमें आप थोड़ा सा अलजेब्रा और लीनियर इक्वेशंस का कनेक्शन समझोगे कि पहले आपने अलजेब्रा पढ़ा है, अब इस चैप्टर में आप लीनियर इक्वेशंस पढ़ोगे, तो अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन से कैसे रिलेटेड है वो सारा आप इसको स्टडी करोगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अलजेब्रिक इक्वेशन, तो ये लिखा हुआ है एन ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद इज इक्वल टू साइन इज नोन एज एन इक्वेशन। तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो विच मीन्स द वैल्यू ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अदर साइड ऑफ द स्टेटमेंट। तो इसमें उन्होंने हमें ये जो आपको बेसिकली नज़र आ रहा है, ये आपके पास डेफिनेशन है, ये आपके पास डेफिनेशन है इक्वेशन की। उन्होंने लिखा है कि एन ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ओपन मैथमेटिकल हमने अलजेब्रा में अपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि स्टेटमेंट क्या होती है और ओपन क्या होती है। कि अगर कोई ऐसी आपके पास स्टेटमेंट है कि जैसे हम एक एग्जांपल है यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे कि 2 प्लस कि 2 में आप क्या प्लस करोगे, तो उसमें का की जगह हम x लिख लेते हैं कि वो 4 आ जाएगा। तो इस x की जगह आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस आते हैं कि ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी आ सकती है। बेशक आप लिखते हो कि अगर हमारे पास, मैं कहती हूँ x1 है, तो 2 में जब मैंने 1 प्लस किया तो क्या ये यहाँ पे 3 क्या 4 के बराबर है? नहीं, तो ये हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद हम कहेंगे कि x को अगर 2 पुट करेंगे तो क्या आ गया, x प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये जो है ये हमारे पास 4 के बराबर है, तो ये हमारे पास ट्रू है। तो ओपन स्टेटमेंट जिसमें आप ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है कि जिसके पास हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। तो उसने कहा कि ऐसी ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद इज इक्वल टू साइन, कि ऐसी ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें बाद में आपके पास दरमियान में इज इक्वल टू साइन आ जाए, जैसे ये है x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये x में क्या पुट करोगे कि 4 के बराबर आ जाए, तो इसमें आपके पास ये इज इक्वल टू आ गया। तो ऐसी मैथमेटिकल जो आपके पास स्टेटमेंट होती है वो क्या कहलाती है, वो इक्वेशन कहलाती है। इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द साइड, यहाँ पे वो कहेंगे कि ये आपके पास क्या होती है, ये बेसिकली इक्वेशन की डेफिनेशन है आपके पास। द वेइंग बैलेंस इज एन एग्जैक्ट एग्जाम्पल, कि आपके पास एक वेइंग बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख लो, ये आपके पास वेइंग बैलेंस है। अब यहाँ पे क्या होता कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़, यानी कि आप इस तरह होता कि आप कोई भी चीज़ इसमें पुट कर सको। अब एक तरफ से वो चीज़, इसमें अगर आपने 4 एप्पल्स डाले हैं तो इसमें भी आपको 4 एप्पल्स डालने पड़ेंगे ताकि चीज़ बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके, तो उसने कहा कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है। द टू पेन्स ऑफ बैलेंस कैन बी कंसिडर टू साइड्स ऑफ इक्वेशन। वो कहते हैं टू पेन्स आप वेइंग बैलेंस का आप ये कंसिडर करोगे, जैसे ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। अब इसमें क्या चीज़ ऐसी डालोगे x की जगह के वो इस साइड पे 4 के बराबर आ जाए, तो वो कुछ ऐसी आपको चीज़ समझाने की कोशिश करें। वो बेसिकली आपको इक्वेशन की तरफ लेके जाने का उसका कंसेप्ट बता रहे हैं कि इक्वेशन क्या होती है कि एक साइड को दूसरी साइड के बराबर लेकर आना था, यानी कि दोनों साइडों को बराबर करना होता, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो वो कहते हैं कि अब इस द इक्वालिटी साइन इंडिकेट्स द टू स्केल्स पेन। अब इक्वालिटी साइन दो पेन्स को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कहते हैं व्हेन वी सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ भी ऐसा करें दोनों साइड से तो वो चीज़ बैलेंस हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे कहती हूँ कि 5 में से
मैं क्या चीज़ सॉरी मैं इस तरह करते कि 5 में से हम क्या चीज़ माइनस करेंगे कि हमारे पास 3 आ जाए। ओके, अब ये माइनस है। अब मैं कहूँगी 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या नंबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 15 आ जाए। अभी मल्टीप्लाई का साइन है। अब मैं इस तरह कहती हूँ कि 15 को किस चीज़ से हम डिवाइड, यहाँ पे क्या चीज़ होगी तो हमारे पास 5 आ जाए, तो डिवाइड है। अभी आपने बैलेंस करना है कि इसमें क्या चीज़ आप करोगे कि 3 आ जाए, किस से मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाए, किस से डिवाइड करोगे 5 आ जाए। तो ये आपके पास वेइंग बैलेंस, ये बैलेंस है। आपने एक चीज़ यहाँ पे डालनी, उसको इसके बराबर लेकर आना। तो वेइंग बैलेंस में भी यही होता है कि जब हमारे पास, अगर ये हमारे पास पेन है, 2 पेन्स हैं, अगर इसमें अगर हमने बराबर करने वेइंग बैलेंस को, हमने यहाँ पे अगर 3 कोई भी एप्पल्स या फ्रूट्स डाले तो यहाँ पे भी हमें 3 डालने पड़ते हैं बराबर करने के लिए। तो वो भी कुछ ऐसा ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इक्वेशन में क्या होता है कि एक चीज़ को, एक साइड को दूसरी साइड के बराबर लेकर आना होता। इन शॉर्ट अगर हम इसको बहुत इजीली समझना चाहें तो इसका मतलब ये होता कि अगर हम इसको बहुत इजीली समझना चाहें तो इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग इक्वेशन में क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। ओके, ये हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। तो सॉरी, यहाँ पे हम इस तरह कहते हैं कि या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, या हमारे पास ये जो है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो ये कुछ ऐसे होता है। अगर अब ऐसी सिचुएशन में जब हम लेफ्ट टू राइट को बराबर करते हैं, एक साइड को दूसरी साइड के बराबर करते हैं और इज इक्वल टू का साइन होता है, उसको बराबर करने के लिए हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें में हम क्या करते हैं, डिवाइड एंड फॉर्म बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। द इक्वेशन मीन्स इन बैलेंस, के हम उसको बैलेंस कर रहे थे, उसको बराबर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उससे ये आपको इक्वेशन के बारे में बता रहा है कि पहले तो उसने क्या किया, इक्वेशन क्या होती है कि एक ओपन मैथमेटिकल, ये ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है कि यहाँ पे x यानी कि आपके पास वेरिएबल आता। अगर बहुत इजी फॉर्म में करेंगे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल आ जाए और इज इक्वल टू आ जाए स्टेटमेंट, उसमें वो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद उसको बैलेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम एक साइड पे वो चीज़ एक्स में वो चीज़ हम उसको प्लस माइनस डिवाइड करते तो दूसरी चीज़ के बराबर आ जाए, यानी कि एक साइड को हम दूसरी साइड के बराबर लेकर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेकर आते हैं। तो हमारा प्रोसेस होता है। ये सारा उन्होंने आपको क्वेश्चन के बारे में बताया। अब यहाँ पे हेडिंग नंबर 2 में वो आपसे बात करें कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कि वो बताना चाह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कि लीनियर इक्वेशन आपके पास इन वन वेरिएबल में, एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन सी दैट द इक्वेशन x + 2 = 3 कंटेन अ सिंगल वेरिएबल विद अ पावर ऑफ 1। अब यहाँ पे आपके पास हम इसको हेडिंग कर लेते कि क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली है, ये हमारे पास बेसिकली है लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कि एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होगी आपके पास। उन्होंने बताया कि एक ऐसी इक्वेशन, जैसे आपके पास उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि x + 2 = 3 है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि ये क्या है, ये एक आपके पास इक्वेशन है। बेसिकली सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन है कि इसमें आपके पास एक ओपन स्टेटमेंट है, ओपन स्टेटमेंट के साथ इज इक्वल टू आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया, तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन बन गई है। ये बेसिकली अलजेब्रिक इक्वेशन है। जो अर्थमेटिक इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, उसमें यहाँ पे x नहीं आएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे x या y या z या अल्फ़ाबेटिक एड्रेस ऑर्डर्स में इसको लिखोगे, जनरलाइज फॉर्म में लिखोगे, तो ये आपके पास अलजेब्रिक, ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। जब आप इस फिल इन द ब्लैंक्स में x y z लिख लोगे तो ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। ये बेसिकली अभी आपके पास अर्थमेटिक इक्वेशन है। ओके, ये आपके पास अर्थमेटिक इक्वेशन है। ये आपके पास बेसिकली अभी अर्थमेटिक इक्वेशन है। तो लेकिन जब आप इसको इसमें वेरिएबल x y, यानी कि जो आपका ब्लैंक है
उसमें आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यानी कि अल्फ़ाबेटिक लेटर्स लिख लोगे, एक्स वाई जी है, बी सी है, ए से लेके जेड, तो कोई भी लिख लोगे तो आपके पास अलजेब्रिक बन जाएगी। अब उन्होंने आपको कहा है कि उन्होंने यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन होती क्या है। उन्होंने कहा है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है x + 2 = 3, इसमें आपके पास वेरिएबल देखो क्या आ रहा है, 1 वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। और इस वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे इसकी पावर है 1, यानी कि x के ऊपर सिर्फ 1 है, x के यानी कि x स्क्वायर में नहीं है, x3 में नहीं है, x4 में नहीं है, x स्क्वायर 1 है। तो उन्होंने कहा है कि वी कैन सी दैट द इक्वेशन कंटेन अ सिंगल वेरिएबल, उसके पास एक ही वेरिएबल है विद अ पावर 1, यानी कि x के ऊपर 1 की पावर है। सच टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं आपके पास, लीनियर इक्वेशन। तो बेसिकली अगर हम इसके जनरलाइज फॉर्म में लिखें कि इसका हम जनरलाइज्ड फॉर्म में इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ax + b = 0, यानी कि a और b आपके पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है। a और b आपके पास ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, और x आपके पास क्या है, ये आपके पास x आपके पास वेरिएबल है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास एक ही वेरिएबल हो, उसकी पावर भी 1 हो, ठीक है। एक ही वेरिएबल यानी कि एक ही एक्स वाई जी नहीं आ रहा, एक ही एक्स वाई जी आ रहा है, और उसकी पावर भी 1 है। तो ये आपके पास क्या आएगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, कि ये लीनियर इक्वेशन है 1। इसको लीनियर क्यों कह रहे हैं, लीनियर इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्स की पावर 1 है, और इसको 1 वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि खाली 1 आ रहा है, ठीक है। लीनियर इसलिए कह रहे हैं कि एक्स की पावर 1 है। अगर x की पावर हमारे पास 2 आती है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, फर्दर आप हाई क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे। अभी ये लीनियर इसलिए क्योंकि x की पावर, ये जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, यानी कि x के ऊपर 1 है, ठीक है। इसका x का एक्सपोनेंट 1 है, एक्सपोनेंट का मतलब है कि उसकी पावर 1 है। अब उन्होंने अगले टॉपिक में आपको दिया है कि सॉल्विंग एन इक्वेशन, कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन आ गई है तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सॉल्विंग एन इक्वेशन, क्या आप इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे। तो कहते हैं वी कैन यूज द आइडिया ऑफ बैलेंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। This process or method of finding the value of an unknown is called solving an equation, and the value of unknown is called the solution or root of the equation. For the above example, अभी बहुत easy है, उन्होंने इसमें क्या कहा, बहुत सिंपल है। उन्होंने कहा ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें अब आपको ये नहीं पता कि x क्या है, x को फाइंड करने के लिए आप मैथमेटिकल स्टेप्स करोगे। अब इसमें आप क्या करोगे, आप करोगे कि यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे सब्सट्रैक्ट, यानी कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। 2 को बोथ साइड से आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, यहाँ से और यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करो, तो x + 2 यहाँ से भी माइनस करो और यहाँ से भी आप माइनस करो, तो आपके पास क्या आंसर आएगा। यहाँ पे आप देखो तो ये 2 से कैंसिल हो गया, x और ये आ गया 1, तो यानी कि अननोन, हमें x का नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि x = 1, कि अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो मैंने किया, 2 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, ये जो हमारे पास अननोन वेरिएबल, हमें x का नहीं पता तो इसलिए हम इसको अननोन वेरिएबल कह रहे हैं। हमने x की वैल्यू फाइंड की है। ये सारे प्रोसेस को करने से क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन, कि हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उसका आंसर फाइंड कर रहे हैं, और रूट ऑफ द इक्वेशन यानी कि रूट है, हम उसका आंसर फाइंड कर रहे हैं। तो ये उन्होंने आपको बताया कि सॉल्विंग एन इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट में उन्होंने आपको क्या किया है कि उन्होंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं जो यहाँ पे है हमारे पास, के एग्जाम्पल नंबर हमारे पास यहाँ पे 2 है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ फॉर्म में आपको कुछ इक्वेशंस दे दिए हैं, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन, आप देखो इक्वेशन इसके दरमियान में = का साइन है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड है, और इसमें एक वेरिएबल है एक्स आ रहा है, एक वेरिएबल आ रहा है, यानी कि एक अल्फ़ाबेट जो ABC जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं
उसमें एक हमारे पास एक्स आ रहा है और उसकी पावर 1 है, तो लिहाजा पहले ये क्या है कि हमारे पास लीनियर, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इन वन वेरिएबल है क्योंकि एक्स की पावर 1 है और वेरिएबल एक्स आ रहा है। ये सारी आप देख लो आपके पास लीनियर है। अब उन्होंने क्या किया, अब एक्स की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, आपको दोनों साइड्स दे दी, उन्होंने कहा इसमें से एक्स फाइंड करो। तो उसमें क्या कि हम क्या करेंगे, हम अपनी पहले एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास। उन्होंने हमें क्या दिया है कि कुछ इक्वेशंस हमें दे दिए, उन्होंने कहा कि उनको फाइंड करो। तो यहाँ पे हम उसको फाइंड करते हैं, ये x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये है x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो हम एक दो पार्ट करेंगे तो बाकी हम देख लेंगे कि इसका बहुत ईजी है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि अगर कोई आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन आ रही है, जैसे आप ये 2 + 3 डिवाइडेड बाई 5 है और यहाँ पे आपके पास है 5 + 8 और ये पर डिवाइडेड बाई 3, तो आप क्या करते थे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, सेम वही मेथड जो आप अर्थमेटिक क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए करते थे, वही आप अलजेब्रा में करोगे जो आप पहले करते थे। अब यहाँ पे अगर x आ गया है तो उसकी वजह से ये नहीं कि आपका मेथड तब्दील हो जाएगा, मेथड जो आप प्रीवियस क्लासेस में करके आए वो ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हम इधर लिखेंगे बाय, इसको हम साइड में भी करके लिख सकते तो ये है x + 6 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं x + 4/3। तो हम इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को इधर ले गए, तो ये 3 इधर यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, x + 6 और 2 यहाँ से यहाँ पे हो गया, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ओके, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इधर हम लिख लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हमने क्या किया, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें अब आप क्या करोगे, अच्छा ओके, अब हमने ये कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे कि 3 को आप इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा 3x + 6 18 6 3 18 और ये 2x + 8। अब ये हो गया। अब आप क्या करोगे, जो x की वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ ले जाओगे और जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं वो आप एक तरफ ले जाओगे। तो x की वैल्यू हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेपरेट द वेरिएबल्स के। हम सेपरेट वेरिएबल्स को अलहदा कर रहे हैं, हम एक साइड पे वेरिएबल्स को कर रहे हैं, यानी कि 2x इस तरफ लेकर आ रहे हैं, ये 2x इधर आ जाएगा और 18 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसको हम इधर कर लेते हैं। अच्छा, और ये है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -18 + 8। अब 3x में से 2 माइनस के, सेम आपके पास वो प्रोसेस है जो आप प्रीवियस क्लासेस में करते थे। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ये वाला यहाँ पे कि 2 + 3 है और 5 + 8 है, ये है और ये आपके पास चले 5 है। यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करती, इसको मल्टीप्लाई करती, ये क्या है 3 है, 2 + 3 और ये 5 है, 5 + 8। ओके, 3, अब पहले आपने क्या किया, 3 में 2 प्लस किया, ये क्या आ गया 5 आ गया, 5 में 8 प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया 8 9 10 11 12 13, तो 13। फिर आपने इसको अंदर प्लस कर लिया, यानी कि इसको अंदर आपने मल्टीप्लाई कर लिया। तो कुछ इस तरह करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे, या हम किसकी एक वैल्यू अननोन निकालते थे तो हम कुछ इस तरह करके इसको सॉल्व करते थे। तो ये भी सेम हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने इस x की वैल्यू निकाल लिया कि x अब हमारे पास क्या आ गया -10 है, कि अगर आप इधर -10 पुट करोगे तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में बराबर आ जाएंगे। आप इसको यहाँ पे करके भी दे सकते हो। हम चेक करके देख लेते हैं अपना कि यहाँ पे x क्या पुट करें, -10 + 6 और ये क्या है 2, यहाँ पे -10 + 4/3। तो आपने 10 में से निकाला, क्या आ गया 6 आपके पास आ गया -4, क्योंकि 10 का साइन बड़ा है, प्लस माइनस माइनस और 4 आएगा। और ये क्या आ गया आपके पास -6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या आ गया आपके पास 2 1 2 2 2 4,
ये 2 आ गया और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो आपने देखा कि दोनों साइडें आपकी बराबर आ गई। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आ गया। अगर हमें चेक करना हो कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो हम दोबारा अपने क्वेश्चन में पुट करके अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ इसी से मिलती जुलती अगली आपकी वो सॉल्व हुई हुई हैं, एग्जाम्पल्स के पार्ट हुए हुए हैं कि इसी तरह आपने क्या करना कि इसको सॉल्व करना। 16 माइनस 4x को यहाँ पे ले गए, ठीक है, और इसको इन्होंने बहुत इजीली इस तरह सॉल्व किया हुआ है कि अगर आप देखो कि यहाँ पे इन्होंने आपके साथ क्या, यहाँ पे बाकी प्रोसेस तो वैसे ही रहेगा, इसका सिर्फ इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 8x प्लस 4 ओवर 16 माइनस 4x, तो ये 1 ओवर, ये हमने इसके नीचे 1 कंसीडर कर लिया। अब 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 जब यहाँ पे आ गया तो 8x प्लस 4 और यहाँ पे 1 था तो ये आ गया 16 माइनस 4x। ओके, होपफुली आपको इस स्टेप की समझ आई होगी। मैं इसको बहुत क्लियर करके कर देती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आपने इस स्टेप को समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना, बाकी पार्ट ईजी हो जाएगा। तो ये क्या है 16 माइनस 4x, अब ये क्या है 1 ओवर 1। तो यहाँ पे क्या था, ये 1 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बाकी सारा मेथड जो हमने शुरू में किया है वैसे ही आप करेंगे और इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और ये यहाँ से आपको समझ आ चुकी होगी कि हम लीनियर इक्वेशंस को विद वन वेरिएबल सॉल्व करें। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो होती है कि जिसमें आपके पास x के ऊपर जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 1 यानी कि उसके एक्सपोनेंट 1 हो। और वन वेरिएबल, विद वन वेरिएबल का क्या मतलब है कि ये देखिए लीनियर इक्वेशन क्या है कि इसके ऊपर आपके ऊपर x के ऊपर आपके पास कोई पावर नहीं है, x स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, x सिंगल है, तो इसलिए लीनियर है। और वन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि सिर्फ x ही आ रहा है। बाकी इसको सॉल्व करने के वही मेथड है जो हम अपने अर्थमेटिक में करते रहे हैं, ठीक है। सेम उसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इस तरह आप हम जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो मज़ीद आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब हम इन्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये आपको लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन था कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ये जो हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 है, इसको सॉल्व करके देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।